नवनियुक्त राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डूंगरपुर विधायक श्रीमान गणेश जी घोखरा का एनएसयूआई प्रदेश सचिव व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गणपत पटेल की अगुवाई में सर्किट हाउस पर साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, पूर्व छात्र संघ महासचिव राधे श्याम सांखला, पूर्व यूथ कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गोवर्धन देवासी, यूथ कांग्रेस पाली विधानसभा अध्यक्ष चंद्रकांत मारू मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष गणेश खोखरा ने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के साथ जुड़ने का निर्देश दिया व आह्वान किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, फले-फले तक पहुंचाएं व युवा कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करें। इसी मौके पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव गणपत पटेल ने बताया कि किस तरीके से भाजपा राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है, जिसे विफल कर अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया और संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ खड़े होकर पुनः राजस्थान में सरकार बनाएगी। यूथ कांग्रेस राजस्थान प्रभारी अब्राहम मणि से आगामी पंचायत राज चुनावों व नगर निकाय चुनावों में अधिकाधिक युवाओं को कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधित्व देने की मांग की। प्रभारी से बातचीत में गणपत पटेल ने कहा कि युवाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव गणपत पटेल ने कहा कि आगामी समय में पाली जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रभारी ने कहा कि युवा एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस से जुड़ सकते हैं और देश की राजनीति में सकारात्मक और प्रभावी योगदान दे सकते हैं। प्रभारी ने गणपत पटेल की मांग पर आश्वासन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगामी पंचायत राज चुनावों व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नवनियुक्त राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डूंगरपुर विधायक गणेश घोखरा का एनएसयूआई प्रदेश सचिव व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गणपत पटेल ने आगे जोधपुर जाते समय चोटीला में श्री ओम बन्ना के दर्शन कर राजस्थान की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर साथ में जय पटेल, कपूर चौधरी, किशन, प्रकाश पटेल, दीपक, महेंद्र आदि युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली के नया गांव में नगर परिषद द्वारा प्रस्तावित गौरव पथ की फाइल ठंडे बस्ते में जमा होने से प्रस्तावित गौरव पथ पर जगह जगह बरसाती पानी से क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि जयपुर दिल्ली से शहर में आने का एकमात्र मुख्य मार्ग नया गांव से ही होकर गुजरता है। पूर्व में पाली नगर परिषद से इस मार्ग का सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रस्तावित गौरव पथ की घोषणा की गई थी। प्रस्तावित गौरव पथ को लेकर कॉलेज रोड से लेकर नया गांव तक कब्जे भी हटाए गए थे, लेकिन परिषद ने शिवाजी सर्कल से ज्योतिबा फुले सर्कल तक गौरव पथ बनाकर इतिश्री कर दी, जिसके चलते पाली के नया गांव स्थित मुख्य सड़क पर जमा बरसाती पानी परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल तो खोल ही रहा है, साथ ही क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है।
तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के नया गांव स्थित रेनबो स्कूल में JCI पाली डायनामिक द्वारा JC सप्ताह के तीसरे दिन स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र गोलेछा और अजय मेहता ने बताया कि JCI पाली डायनामिक द्वारा मनाए जा रहे JC सप्ताह के तीसरे दिन को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ध्येय वाक्य खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया की थीम को मनाते हुए मेंबर्स के साथ रेनबो पब्लिक स्कूल में पारंपरिक खेल संतोलिया, रस्साकसी, मालधड़ी, रिंग बास्केट, टारगेट शूटिंग खेल मनाए गए। साथ ही आयोजित स्पोर्ट्स वर्कशॉप को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र आर्य ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए जैसे खाना जरूरी है वैसे ही खेलना भी जरूरी है। रोज का 1 घंटे का खेल सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष निमित लश्करी, सचिव वरुण सिंघल, पूर्व अध्यक्ष परेश बाफना, तेजपाल जैन, JC रेट चेयरपर्सन कविता लश्करी, संतोष बाफना, विशाल कोठारी, मनोज लुक्कड़, सुमित कवाड़, कृष्णकांत केडिया, विकास जैन, खुशबू दुबे, ज्योति जैन, मीना जैन, कोषाध्यक्ष पलकेश कटारिया, पंकज दुबे, प्रफुल्ल कवाड़, अरिहंत सुंदेचा, धर्मेंद्र खत्री, प्रवीण सांखला, पंकज कोठारी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है, मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए गठित प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं कैलेंडर के अनुसार उन्हें सौंपे गए दायित्वों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए चुनाव संबंधित कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से संपादित करें। उन्होंने कहा कि जोनल मजिस्ट्रेट एवं मतदान दल को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक कॉमन समस्याओं के निस्तारण के संबंध में पूरी जानकारी से अवगत करावें। साथ ही चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी बातों का प्रशिक्षण में समावेश करते हुए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि EVM मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन 14 सितंबर को प्रस्तावित है। उन्होंने नियुक्ति, स्टोर, वाहन व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, सामान्य व्यवस्था के संबंध में प्रभारी अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए मतदान दलों व जोनल मजिस्ट्रेटों की रवानगी के लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के दौरान लेखा, नियुक्ति एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ बनाने की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाकर
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी नक्शा प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति रायपुर एवं रानी के लिए एरिया व जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के आदेश के साथ ही मतदान दलों के गठन का कार्य भी शीघ्र करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही मतदान दलों को उपलब्ध कराई जाने वाली स्टोर संबंधी सामग्री के लिए चेकलिस्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की पूर्ण पालना करना आवश्यक है। उन्होंने जिला एवं उपखंड मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, चुनाव में लगने वाले कार्मिकों को डेटा तैयार करने, मतदान दलों के गठन तथा उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था, वाहनों के अधिग्रहण, रूट चार्ट तैयार करने, POL, स्वीप गतिविधि, मतपत्र प्रकाशन, डाक मत पत्र, वीडियोग्राफी, मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं, सांख्यिकी सूचना आदि के बारे में संबंधित अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी, जिला परिषद के CEO PS नागा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता दिलीप परिहार, उपनिदेशक कृषि विस्तार शंकराराम बेड़ा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामदयाल राठौड़, सुरेंद्र जैन सहित ASK विनोद कुमार भाटी, चंद्रशेखर शर्मा, दुर्गा शंकर, गजेंद्र दवे, कालू प्रकाश, हिमांशु सहित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी मौजूद रहे। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली के कॉलेज रोड के समीप अहिंसा द्वार पर पुलिस ने MV एक्ट व बिना मास्क वाले बाइकर्स व राहगीरों के कोविड-19 के तहत चालान बनाए। इस मौके पर बांगड़ अस्पताल चौकी प्रभारी धनराज चौहान, जय सिंह, सुरेश चौधरी, किरण सिंह, श्रीनिवास सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता संजय चौधरी के नेतृत्व मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर एवं विधायक प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता चौधरी ने कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक एवं ऑनलाइन परीक्षा करवाने के संबंध में ज्ञापन दिया और वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण से हजारों की तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे हमारा राजस्थान भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन के निर्णय के पश्चात सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों द्वारा ओपन बुक या ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया है। और चौधरी ने बताया कि तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान रखते हुए हमारे प्रदेश में भी ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करवाने का निर्णय तत्काल ले,
जिससे छात्र छात्राओं को इस संक्रमण से बच सके एवं सुरक्षित रह सके। और चौधरी ने कहा कि हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया तो बहुत ही जल्द बांगड़ कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेंगे। इस मौके पर छात्र नेता संजय चौधरी, विकास वैष्णव, कुलदीप बोराणा, रमेश पटेल, सुनील बंजारा, प्रकाश चौधरी, शेर सिंह राजपुरोहित, शेखर, घनश्याम चौधरी, दिनेश शेरवी आदि मौजूद रहे। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। राज्य के विधि महाविद्यालय पाली द्वारा लॉ स्टूडेंट्स की प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर 18 सितंबर तक प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर प्रैक्टिकल फाइल जमा करवाने का तुगलकी आदेश जारी किया गया है, जिससे कई विधि छात्र डिप्रेशन में आ गए हैं। आदेश में 18 सितंबर तक प्रैक्टिकल फाइल जमा नहीं करने पर स्टूडेंट्स को अनुपस्थित मानने का स्पष्ट रूप से आदेश किया गया है। विधि कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाए गए इस नोटिस से कई विद्यार्थी वर्ग डिप्रेशन में आ गए हैं। एक स्टूडेंट ने बताया कि कोरोना काल में इस प्रकार के तुगलकी आदेश के बाद कई छात्रों को तो प्रायोगिक परीक्षाओं के समाचार तक नहीं हैं, और कोरोना काल में स्टूडेंट्स के कॉलेज में आवागमन नहीं करने के आदेश हैं। ऐसी स्थिति में कई छात्रों के पास यह सूचना भी नहीं पहुंच पाएगी। कई ऐसे छात्र हैं जो गांवों में रहते हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, और कई गांवों में तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसी स्थिति में कई छात्र प्रायोगिक परीक्षाओं से वंचित रह जाएंगे। हमने इसको लेकर विधि महाविद्यालय के प्राचार्य MS राजपुरोहित से संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रैक्टिकल फाइल जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 18 ही है। अगर कोई छात्र जमा नहीं करवा सकते तो ऑनलाइन भी विकल्प है। और प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाओं पर उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षाएं तो होगी, हम आदेश आते ही परीक्षा करवाएंगे।